हूँ सीए कविता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंपनी के ऑब्जेक्ट्स चेंज करना है तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, एमसीए पोर्टल पे जस्ट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे एमसीए सर्विसेज पे, देन आप जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग पे, कंप्लायंस सर्विसेज पे। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा एमजीटी 14 का, कंप्लायंस सर्विसेज एमजीटी 14। ये ऑप्शन आप लोगों के पास आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एमजीटी 14 का पेज आपके पास ओपन हो गया। सबसे पहले आपने कंपनी का सिन नंबर यहाँ पे डालना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। देन आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस और ईमेल आईडी, ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल होकर के आ जाएगी। अब आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ, आप किसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम यहाँ पे रिजोल्यूशंस जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब आपने जो रिजोल्यूशन पास किया होगा आपके शेयर होल्डर्स ने, उसके लिए आपने सबसे पहले जो नोटिस है, नोटिस भेजा होगा शेयर होल्डर्स को मीटिंग का। तो जिस डेट पे आपने नोटिस भेजा है रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए, वो डेट आपको यहाँ एंटर करनी है। डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन, आपका वो रिजोल्यूशन किस दिन पास किया गया है। देन कितने नंबर ऑफ रिजोल्यूशंस यहाँ पे पास हुए, जस्ट 1 रिजोल्यूशन आपको डालना है क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो कंपनी का, तो 1 रिजोल्यूशन आपका पास हुआ होगा। अब पर्पस क्या है, देखिए रिजोल्यूशन बहुत सारी चीजों के लिए पास होते हैं, तो आपका पर्पस क्या था, यहाँ पे आपने अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज, ये आपने सिलेक्ट करना है पॉइंट। यहाँ अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज हमने एंटर कर दिया। देन सब्जेक्ट मैटर क्या है रिजोल्यूशन का, अब यहाँ सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है, अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो ये सब्जेक्ट मैटर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है कि आप जो कंपनी है उसका अल्टरेशन करना चाहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंप्लीटली अपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो अल्टर ना किए हो, आपने पहले वाले ऑब्जेक्ट सेम रखे हो और कुछ ना कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स यहाँ डाले हो, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एडिशन इन द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन आपसे पूछेगा इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग द रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स पे आपने क्लिक कर देना है। वेदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपने पास किया है या स्पेशल रिजोल्यूशन, तो यहाँ आप स्पेशल रिजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन इज देयर एनी चेंज इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, देखिए अगर आपने मेन ऑब्जेक्ट अपने सेम रखे हैं और कुछ एक एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा है तो आपको नए एनआईसी कोड देने की जरूरत नहीं है। बट ऑलरेडी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके साथ कुछ एक और मेन ऑब्जेक्ट्स आपने जोड़े हैं या पुराना ऑब्जेक्ट हटा करके कंप्लीटली नए ऑब्जेक्ट्स आपने कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको नए जो आपका काम है उसके एनआईसी कोड भी एंटर करने पड़ेंगे। तो अगर आपने नए एनआईसी कोड यहाँ पे एंटर करने हैं तो यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर एनआईसी कोड आपके चेंज नहीं हुए तो जस्ट नो पे आपने क्लिक करना है और इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा अगर आप नए एनआईसी कोड डाल रहे हैं तो 3 एनआईसी कोड आप डाल सकते हो, इससे ज्यादा एनआईसी कोड आप नहीं डाल पाओगे। जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपने यहाँ पे जिसका नोटिस आपने भेजा था, उस ईजीएम के मिनट्स की कॉपी आपने यहाँ पे लगा देनी है जहां पे आपने उन ऑब्जेक्ट्स को अप्रूव करना है। ध्यान रखिएगा जो ईजीएम का बोर्ड रिजोल्यूशन आप बना, सॉरी जो ईजीएम के आप मिनट्स बनाएंगे उन मिनट्स के अंदर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को अप्रूव करवाना है शेयर होल्डर से, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो उसकी जो पीडीएफ कॉपी है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसमें एक डायरेक्टर को आप लोग अथॉरिटी दे देंगे कि वो जो डायरेक्टर है वो आगे जो एमसीए पोर्टल पे फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर पाए। आईएनसी 33 जो आपने चेंज करवाना है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपने रिजोल्यूशन नंबर एंटर करना है और यहाँ डेट आपको एंटर करनी है, डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है, पर्सन की डायरेक्टर की डेजिग्नेशन आप सिलेक्ट कर लेना। देन आपको डिन नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल से भी यहाँ पे साइन करवाना पड़ेगा, अटेस्टेड होंगे उसके डीएससी, सीए, सीएस या कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी के भी आप करवा सकते हो। तो आपके केस में जो भी प्रोफेशनल है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, एसोसिएट है या फेलो है, उसका मेंबरशिप नंबर आप यहाँ पे डालिए। अगर आप हम लोगों से भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पेड सर्विसेज भी हमारी ले सकते हैं फॉर द अल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी या अदर सर्विसेज जो भी कंपनी कंप्लायंसेस से रिलेटेड है। तो गाइज यहाँ तक आपको करने के बाद इस पेज को सेव करना है और नेक्स्ट के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रीव्यू आपके पास फॉर्म का आ जाएगा। आपने कंप्लीट फॉर्म को चेक कर लेना है। अगर फॉर्म आपका बिल्कुल ठीक है तो आपको जस्ट यहाँ से प्रोसीड टू EMOA AOA पे क्लिक कर देना है। देन आप फॉर्म INC 33 पे चले जाओगे। जैसे आपका उस टाइम पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपने INC 33 बनाया था, यहाँ भी प्रॉपरली INC 33 आप लोगों को बनाना है। आपको यहाँ प्रोसीड टू EMOA AOA पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपके पास न्यू फॉर्म आ गया है EMOA AOA से रिलेटेड। गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं छोटी से छोटी और बड़े से बड़े कंसेप्ट्स की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग स्पेसिफिकली चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे अपनी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। और गाइज
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे टाइमली बेसिस पे, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोस बनाने का। नाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो आपके मेन ऑब्जेक्ट्स है, मेन ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे डालने हैं इस साइड, और जो आपके एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डालने के बाद आपको अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल बतानी है कि 1 लाख आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने रुपए का एक शेयर है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सब्सक्राइबर शीट यानी कितने, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं, ध्यान रखिएगा अब की नहीं, सबसे पहले जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए थे आपके कंपनी के, उनकी शीट बना करके रेशो वाइज आपको यहाँ पे लगानी है कि फर्स्ट सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल 3 शेयर होल्डर थे सबसे पहले कंपनी में, एक के पास 20,000 शेयर थे, एक के पास 30,000 थे, एक के पास 50,000 थे, तो 5,000 2,000 3,000 हम इनको कर लेते हैं क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है। टोटल वैल्यू उनकी आ जाएगी 20, 30 और 50, तो वो आप लोगों को यहाँ पे अटैच कर देनी है शीट बना करके फर्स्ट सब्सक्राइबर की। देन पर्सन टू रिजोल्यूशन नंबर, जो भी आपका रिजोल्यूशन नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, डेट एंटर करनी है। जो आप लोगों ने अमेंडमेंट्स की हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स की है वो अमेंडमेंट आपको अगर अडॉप्ट हो चुकी है आपकी एमओए के वहां पे बोर्ड स्पेशल रिजोल्यूशन के टाइम पे, तो आपने यहाँ पे लिख देना है बीइंग अ डायरेक्टर की जो अमेंडमेंट्स थी वो अडॉप्ट कर ली गई हैं ईजीएम के अंदर। एमओए में जितनी भी अमेंडमेंट्स आप लोगों ने की है, डिन नंबर आपको यहाँ से डायरेक्टर का सिलेक्ट करना है, देन आपको डेजिग्नेशन वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप लोगों ने फॉर्म को सबमिट कर दिया, आप लोगों को यहाँ आना है पेंडिंग फॉर एक्शन में। पेंडिंग फॉर एक्शन में आने के बाद देखिए MGT 14 का फॉर्म आप लोगों को दिख जाएगा। यहां से आपने इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर लेना है। 2 फॉर्म्स आपके पास डाउनलोड होंगे, एक MGT 14 और एक INC 33। ये दोनों फॉर्म्स को यहाँ पे आपने अपलोड PDF पे जाना है। इसमें जो भी आपका CA है या CS है या कॉस्ट अकाउंटेंट है उसके DSC प्लस में डायरेक्टर के DSC आपको अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद दोनों फॉर्म्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, MGT 14 भी और INC 33 भी। सबसे पहले INC 33 वाला फॉर्म अपलोड होगा, इसके अपलोड होने के बाद ये ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा। देन इसके बाद जस्ट अगर आपकी शेयर कैपिटल 1 लाख तक की है तो 400 रुपए की आपकी फीस यहाँ पे जाएगी। आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, फीस आपको सबमिट कर देनी है। आपकी फीस सबमिट होने के बाद आप लोगों के पास एक SRN जनरेट होगा और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी आप लोगों के पास मेल भी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने अल्टर किए हैं वो EGM के अंदर भी लिख देने हैं आप लोगों ने। अगर EGM के अंदर शो नहीं करोगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके फाइनलाइज हुए हैं तो ऐसे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो क्वेरी का जवाब आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। 1 टाइम आपको जवाब सबमिट करने के लिए ऑप्शन भी मिलेगा। तो गाइस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है ऑब्जेक्ट्स को अल्टर करने का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक मोटिवेशन हम लोगों के लिए भी बनता है। और पेड सर्विसेज अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं जैसे आप लोगों को ठीक लगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए तो हमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा किन टॉपिक्स पे हम नई वीडियोस लेकर के आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।